जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। मैं लवली पुनः उपस्थित हूँ एक छोटी सी आध्यात्मिक कथा लेकर। तो कथा सुनेंगे आज कुछ मिनटों के बाद। और सबसे पहले आप सभी को मैं माता सरस्वती की पूजा की शिशिर नवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए, आज माता सरस्वती की पूजा है तो चलिए सरस्वती मैया की वंदना सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम सुनेंगे कथा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरा कथा कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले माता शारदे की वंदना करते हैं। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचनम विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। श्यामे वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी मुरारिवल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती। हे माँ शारदे, हम सभी पे अपना दया दृष्टि, अपनी कृपा बनाए रखना। तो इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कथा सुनते हैं। जब हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्णा जब वहाँ पे गोकुल में रहते हैं तो उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा बड़े ही प्रेम से करती हैं। जब वह 12 से 14 वर्ष के हो जाते हैं तब उनका समय आता है, उनके मामा श्री कंस का वध करने का समय आ जाता है। तो उन्हें जो है अक्रूर जी जो है माता सभी से बात करके माता यशोदा नंद बाबा की आज्ञा लेकर जो है उन्हें वो सुरक्षित लेकर आते हैं। कंस का वध होना था तो उन्हें वो लेकर आ जाते हैं मथुरा। मथुरा में जब सभी प्रकार के जो षड्यंत्र कंस रचा रहता है, उसके बावजूद भी जो होना था वो तो टल नहीं सकता था। तो प्रभु के हाथे जो है कंस की मृत्यु होती है, प्रभु उसका वध करते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अब उसके बाद तभी तक ऐसा रहता है कि प्रभु को जो है छुपा के रखा जाता है, बलराम भैया को और हमारे कान्हा जी को। तो तो अब प्रभु को तो शिक्षा की जरूरत नहीं थी, परंतु वो मानव अवतार में थे तो उन्हें तो जिस तरीके से एक राजकुमार को शिक्षा प्रदान की जाती है, तो माता देवकी, वसुदेव और नंदराय जी और माता यशोदा सभी ने सोचा कि इनका जो है सो अब शिक्षा जो है सो इनका पूरा किया जाए। तो उनको सबसे पहले उनको शिक्षा के लिए उनको भिक्षुक बनते हैं दोनों। उनका यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है प्रभु का वो किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो दीक्षा लेने के लिए जो गर्ग ऋषि रहते हैं वासुदेव जी के कुलगुरु, वो कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरा आर्यावर्त में सबसे महान जो अभी जो अध्यापक हैं, मतलब जो ऋषि हैं जो उन्हें गुरुकुल में ज्ञान दे सकते हैं, उत्तम ज्ञान, वो जो है सो पहले जो थे वो बनारस में थे। लेकिन अभी वो जो है सो बनारस को छोड़कर जो है सो उज्जैन जो है, उज्जैन नगरी में अवंतिका के तट पर जो है वो अपना आश्रम बनाए हैं और वहाँ पर जो है उनको दीक्षा के लिए प्रभु को भेजा जाता है, बलराम भैया और हमारे कान्हा जी को। तो कान्हा जी और बलराम भैया जो हैं उन्हें गर्ग ऋषि कहते हैं कि आप जाकर अब भगवान जो है सांदीपनि गुरु जो हैं वो अध्यापक उस समय के सबसे विश्व प्रसिद्ध जो थे, बोले गर्ग ऋषि ने कहा कि सबसे अभी विश्व में जो सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक कुशल जो अध्यापक हैं वो उस समय जो थे वो थे सांदीपनि। तो ऋषि सांदीपनि जो थे वो जो उज्जैन के अवंतिका नदी के तट पे अपना जो वो आश्रम बनाए थे, तो वो वहीं पे जाके वहाँ पर थे अपना आश्रम में सभी को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। तो उनके यहाँ ब्राह्मण कुमार, राजकुमार सभी एक जैसे ही रहते थे। कोई राजकुमार हो या कोई ब्राह्मण कुमार हो या कोई गरीब एकदम निर्धन का पुत्र हो या धनवान हो, सभी जो थे वो गुरुकुल में एक जैसे ही रहते थे, एक जैसे ही आचरण व्यवहार सभी करते थे। ऐसा सारी शिक्षा देकर जो है कान्हा जी को और बलराम भैया को गर्ग ऋषि ने कहा कि आप लोग जो है यहाँ से पैदल यात्रा करके आप लोग अवंतिका पहुँचिए और उनके चरणों में गिरकर कहिएगा कि मुझे आप शिक्षा प्रदान करें विनम्र भाव से। तो इस तरीके से सिखा बुझाकर भिक्षा देकर माता देवकी और वसुदेव जी
और गुरु से आशीर्वाद लेकर प्रभु चल पड़ते हैं अवंतिका की ओर। तो प्रभु जाते रास्ते में अवंतिका पहुंचते हैं। रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन प्रभु के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं था। तो वो एकदम जिस तरह से एक मानव आचार व्यवहार करता है उसी तरीके से वो आश्रम पहुंचते हैं। अवंतिका पहुंचते हैं तो बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य होता है। प्रभु का मन जो है सो एकदम प्रसन्न हो उठता है उनके शिक्षा का प्रकरण देखकर, जो कैसे गुरुजी जो हैं सांडीपनी वो किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। कहीं कोई ऋषि जो हैं वो विज्ञान सिखा रहे हैं, कोई पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं, कोई पशुपालन के बारे में बता रहे हैं। हर तरह की शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है। तो ये दोनों जाकर पीछे में खड़े हो जाते हैं, बलराम भैया और कान्हा जी। अब खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे जो ऋषि माता होती है वो उन्हें देखते ही बहुत ही मोहित हो जाती है। प्रभु का चेहरा देखकर सम्मोहन आ जाता है और वो सोचती है कि ये बालक कितना कहाँ से आया है, कितना दिव्य है। तो वो पूछ बैठती हैं कि बालकों आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं। तो प्रभु जी जो है सो सबसे पहले जो है सो माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुझे शिक्षा लेने हेतु हम दोनों भाई जो हैं सो यहाँ पर आए हैं। और पहले माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है सो गुरु सांडीपनी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर कर के कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे गुरु ने कहा है कि आपसे उत्तम अध्यापक अभी कोई नहीं है और मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र मैं कृष्णा और ये हैं मेरे भ्राता बलराम बड़े भैया। तो हम दोनों जो हैं सो आपसे विद्या ग्रहण करने के लिए इसी उद्देश्य से आए हैं। तो पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। तो वो कहते हैं प्रभु जी कि हमारे कुल गुरु का नाम है महर्षि गर्ग। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि गर्ग ऋषि ने आपको भेजा है। तब उसके बाद जो है सो उनको सबसे पहले वो अपनी विद्या के नियम सिखलाते हैं, सब कुछ सिखलाते हैं। और वो माता जो रहती है, ऋषि माता, बहुत ही प्यारी रहती हैं, बहुत ही स्वभाव की सुशीला। वो कहती है कि मेरे बच्चे बहुत दूर से आए हैं, इन्हें भूख लगी है, इनका मुंह सूख गया है। तो वो जो है सो सुदामा को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी कुटिया में जो 2 बालक अभी निष्कासित हुए हैं, चले गए हैं, उनकी जगह पर तुम इन दोनों को रखो और इनकी सेवा करो, तब तक मैं कुछ भोजन के लिए बना कर ले आती हूँ। तो इतना सुनते ही प्रभु कहते हैं कि मैया आप कष्ट ना करें, जब सब बालक खाएंगे तभी हम भी खा लेंगे और आप अभी मेरे लिए खाना मत बनाइए, भोजन का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। सुदामा कहते हैं कि मैया को मना मत करो, मैया जो है सो इनके पास अन्नपूर्णा की भंडार है, ये कभी हमें भूखा नहीं रहने देती, भर इतना खिलाती है कि जितना अपनी मैया भी किसी को नहीं खिलाती। तो ऋषि पत्नी जो है माता वो जाती हैं और उनके लिए भोजन बनाती हैं प्रभु के लिए। वो तो पहले से ही प्रभु पे इतना ज़्यादा मोहित हो जाते हैं। उधर वो जो ऋषि सांडीपनी है वो भी अपने ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें भी प्रभु की दिव्य दर्शन हो जाती है और अपने को धन्य मानते हैं कि आज मानव अवतार में मैं प्रभु को शिक्षा दूंगा। और माता सरस्वती की वहाँ एक सुंदर सी कुटिया होती है जिसमें माता सरस्वती को रखा जाता है और सभी प्रातःकाल संध्या काल माता सरस्वती की वंदना करते हैं। तो जब गुरु जी ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं, सुदामा उनको ले जाते हैं और देवता के समान उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं आज आप अतिथि हैं तो मैं सुदामा आपकी सेवा करूंगा भगवान की तरह। तो वैसे ही दोनों भाई की वो सेवा करते हैं और वहीं पे जो है सुदामा से प्रभु की मित्रता हो जाती है। उसके बाद प्रातःकाल में सुबह में जब प्रभु को शिक्षा देने के लिए प्रभु महर्षि जो सांडीपनी है वो जब बैठते हैं शिक्षा देने के लिए, तो प्रभु दोनों भाई जब बैठते हैं वहाँ पर तो माता सरस्वती साक्षात बीना बजाती रहती हैं और जितने शब्द, जितने भी विषय, जिसे हम अभी सब्जेक्ट कहते हैं, जितने भी विषय हैं, अर्थशास्त्र, वेद, पुराण, वेदांत, जो भी विज्ञान जो भी है, सभी अस्त्र का ज्ञान, जो जितने भी ज्ञान का भंडार प्रभु के पास है, एक एक कर प्रभु जो सांडीपनी है उनके मुख से निकलता है और प्रभु के हृदय में माता सरस्वती बीना बजा रही हैं। और वो जिस जिस शब्द का, जिस जिस पुस्तक का, ग्रंथ का वो ध्यान करते हैं प्रभु और उनको देते हैं, सांडीपनी ऋषि प्रभु को ज्ञान देते हैं, वो साक्षात वेद पुराण सारी पुस्तक का रूप, नर का रूप धर के प्रभु के हृदय में, प्रभु के मन में जो है सब समा जाते हैं। और इस तरीके से जो है प्रभु जो है माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए सारी विद्या को अपने अंदर ग्रहण करते हैं हमारे कान्हा जी और बलराम भैया।
और बहुत ही धन्य मानते हैं अपने आप को सांडीपनी का शिष्य बनकर। तो ऋषि सांडीपनी के यहाँ प्रभु ने माता सरस्वती साक्षात उनको वहाँ पर विद्या और कर्म की दायिनी हमारी मैया माता सरस्वती जो हैं सो साक्षात उनको सारे ग्रंथों को, सारे पुस्तकों को एक नर का रूप देकर उनके अंदर वो प्रविष्ट कर जाती हैं। साक्षात सरस्वती जो है वहाँ पर जो है प्रभु के चरणों में हृदय में जो है सो वास कर जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आज तो मैं धनी हो गई कि आप जो हैं सो मेरे यहाँ पर आकर और आपको मैं अपना विद्या आप ही की दी हुई मेरे पास सारी विद्याएं हैं और आज मैं आपकी मैया बनकर आपको महर्षि सांडीपनी के माध्यम से मैं आपको अपना सारा ज्ञान बुद्धि कला सभी आपको समर्पित कर रही हूँ। तो माता सरस्वती से इस प्रकार सांडीपनी ऋषि के माध्यम से प्रभु ने सारी शिक्षा कला विज्ञान सारी चीज़ों की शिक्षा को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से आज माता सरस्वती की पूजा है। तो मैंने आप लोगों को एक कथा सुनाई है। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, मैं बहुत अच्छा से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक मैं एक अच्छी से अच्छी आध्यात्मिक कथा पहुँचा सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मैं पुनः हाजिर होंगी एक बहुत ही सुंदर सी आध्यात्मिक कथा लेकर। तब तक के लिए मैं लवली विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।